हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण बताया गया। अब मंगलाचरण के बाद फिर माहेश्वर सूत्रों के विषय में बताया गया। माहेश्वर सूत्र के विषय में जानकारी दी गई। जो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं उसके संबंध में सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। आप लोग अगर उससे संबंधित और भी जानकारी चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग उस माहेश्वर सूत्र के आगे पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र के आगे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य ने पहला सूत्र यही लिखा है, हलन्त्यम। पहला सूत्र लिखा है हलन्त्यम। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले शुरू करने पर शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन एक बार जब उसमें गति बन जाती है तो अत्यंत सरल हो जाता है। तो पहले शुरू में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो तो अगर शुरू में आप लोग थोड़ा परिश्रम करके लग जाएंगे, क्योंकि बिना परिश्रम का कुछ होता नहीं है। जैसे हमने आपको बताया भी है कि भगवान भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन छप्पड़ तभी फाड़ेगा जब परिश्रम से आप छप्पड़ बनाएंगे। तो कहीं भी परिश्रम किए बिना कुछ नहीं मिलता है। हैंड पाइप भी तभी जल पानी देता है जब एक लोटा स्वयं पानी मिलाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर थोड़ा परिश्रम भी करना पड़े तो हमको करना चाहिए। और ये अगर सही से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे माहेश्वर सूत्र पढ़ाया गया अयुण रिल ऋक, तो वो हमको याद होना चाहिए। वो याद कर लीजिए। और याद बिना थोड़ा बहुत याद हर भाषा में करना पड़ता है, संस्कृत ही नहीं, अंग्रेजी में भी आप जो है अगर एप्पल लिखना है तो APPLE आपको याद करना पड़ेगा। एक शब्दों की अंग्रेजी आपको याद करनी पड़ती है, स्पेलिंग याद करनी पड़ती है। तो उसी तरह से थोड़ा बहुत इसमें भी याद करना पड़ता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। कम से कम आप लोग अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। अगर जिसको नहीं याद है तो वो अवश्य याद कर लेगा। ठीक है। तो सबसे पहले पाणिनि ने लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य ने यही सूत्र लिखा है, हलन्त्यम। अब इसी सूत्र को हम लोग देखते हैं, हलन्त्यम क्या क्या अर्थ है। हलन्त्यम के अर्थ के संबंध में हलन्त्यम की व्याख्या करते हुए वरदराजाचार्य ने लिखा है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेशे अंत्यम, ये अ है तो अ को पूर्व रूप हो गया है, तो मान लीजिए अ है, तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। ल में से ई निकाल देंगे, इत ई अलग कर देंगे तो हल ल हलंत हो जाएगा, हल इत स्यात्। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। इसका अर्थ देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि उपदेशे, ये सप्तमी है, सप्तमी व्यक्ति है, जैसे रामे वैसे उपदेशे, तो सप्तमी उपदेशे माने उपदेश में। सप्तमी का चिन्ह आप लोगों को पता भी होगा। उपदेशे माने उपदेश में। अंत्यम हल, अंतिम अक्षर अगर हल है, हल का मतलब आप लोग अभी ये समझ लीजिए, हल माने व्यंजन। जब तक प्रत्याहार नहीं बताया गया है तो आप ये समझ लीजिए हल माने व्यंजन। बाकी जब प्रत्याहार बताया जाएगा तो आपको बताया जाएगा हल क्या होता है। तो उपदेश के अंत में, उपदेशे अंत्यम, उपदेश में अंतिम यदि हल है, व्यंजन है, उपदेश में अंतिम अक्षर यदि व्यंजन है तो उसको इत स्यात् माने इत होता है, उसको इत कहते हैं। इस सूत्र से, हलन्त्यम सूत्र से यही होता है। हलन्त्यम सूत्र से क्या होती है? इत संज्ञा होती है। हाँ, इत संज्ञा। हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा। हलन्त्यम सूत्र इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। ये जैसे नाम ही इस प्रकरण का संज्ञा प्रकरण है, तो ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये कब इत संज्ञा करेगा? उपदेश में करेगा। उपदेश अवस्था होनी चाहिए। तो अंतिम अक्षर उपदेश अवस्था में अंतिम अक्षर अगर व्यंजन है, हल है, हल का मतलब व्यंजन, तो उसी को इत कहते हैं। जैसे स्वर व्यंजन होता है तो उपदेश में अंतिम अक्षर यदि व्यंजन है तो उसी को इत कहते हैं। ठीक है। अब उसका नाम है इत, उसको इत कहेंगे। इत कहने से क्या होगा? अभी तो नामकरण हो रहा है,
जब जैसे नामकरण हो जाता है उसके बाद जो है पता चलता है उसको क्या करना है। जैसे नाम कर बच्चे का नाम रख दिया गया, फिर पता चला कि वो बच्चा आगे क्या क्या करेगा, तो उसका काम तो अभी तो नामकरण हो रहा है, संज्ञा प्रकरण है, तो नाम रख दिया गया कि उपदेश में अंतिम अक्षर जो है व्यंजन रहेगा तो उसको इत कहेंगे। ठीक है, अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो इत कहेंगे, लेकिन उसके पीछे उन्होंने लगा दिया वो उपदेश में होना चाहिए। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि उपदेश कहते किसे। ठीक है, बताया उन्होंने उपदेश में अंतिम अक्षर यदि व्यंजन हो तो इत होता है। अब अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि उपदेश में अंतिम अक्षर हल व्यंजन जो है इत होता है। अब उपदेश कहते किसे हैं इस विषय में बता रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो इत होता है, लेकिन उपदेश कहते किसे हैं ये नहीं बताया। तो वो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उपदेश कहते किसे हैं। तो लिखते हैं कि उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश कहते हैं आदि उच्चारण को, आदि उच्चारण को। अब आदि उच्चारण क्या है, अब ये जानने वाली विषय है कि जानने वाला विषय है कि उपदेश आदि उच्चारण किसे कहते हैं। आदि माने होता है शुरू का, प्रथम, पहला उच्चारण। तो प्रथम उच्चारण का मतलब ये समझिए कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये जो तीन ऋषि हैं, मुनित्रय जिनको कहा जाता है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जिसको पहली बार कहा, पहली बार जिसको कहा, जिसका नाम लिया, वो उपदेश है। जैसे पाणिनि ने मान लीजिए कहा तिप प्रत्यय, तो तिप प्रत्यय उपदेश है, लेकिन तिप प्रत्यय लग करके अगच्छत बना, इसी से तिप प्रत्यय से ही अगच्छत बना, अथवा और भी इस तरह से, जैसे यही देखिए तिप प्रत्यय लग करके अगच्छत बना, तो तिप पहली बार कहा उन्होंने, तिप कहा है, प्रत्यय कहा है, तो प्रत्यय उपदेश है, लेकिन प्रत्यय से लगने वाला अगच्छत यह उपदेश नहीं है, वो तिप प्रत्यय से लगा है, दूसरी बार हो गया। ये तो पहले उन्होंने पहली बार कहा, प्रत्यय कहा, तो प्रत्यय ही उपदेश है, उससे बनने वाला शब्द उपदेश नहीं है। यहाँ पे आदि उच्चारण का मतलब जो पहली बार कहा गया, पाणिनि ने पहली बार जिसको कहा उसी को उपदेश माना जाएगा। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि का जो प्रथम उच्चारण, पहली बार उच्चारण है, वही उपदेश है। एक श्लोक पढ़े थे हम, हाँ, धातु, सूत्र, गणोड़ आदि कुछ ऐसे करते हैं। हाँ, उस विषय में बता रहे हैं। अब कौन कौन सा पहला उच्चारण है, पहला उच्चारण कौन कौन सा है कि जिसको हम उपदेश कहेंगे, प्रथम उच्चारण कौन कौन सा है, उस संबंध में एक विद्वानों ने एक सूत्र बना दिया है, एक श्लोक बना दिया है। उस श्लोक में बताया गया है कि कौन कौन जो है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के प्रथम उच्चारण हैं। तो हम लोग वो श्लोक ही जान जाएं तो हमको कौन कौन उपदेश होते हैं हमको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने तो कहा प्रत्यय, पाणिनि ने कहा प्रत्यय उपदेश होता है, अथवा प्रथम बार प्रत्यय कहा तो प्रत्यय को उपदेश मान लिया गया, लेकिन प्रत्यय से बनने वाले प्रत्यांत शब्द जो है उपदेश नहीं होंगे। ठीक है, और कौन कौन उपदेश होते हैं, किसको किसको पहली बार कहा, उस विषय में एक श्लोक है, श्लोक देख लीजिए, उससे सब साफ हो जाएगा। तो उपदेश के संबंध में विद्वानों ने निर्धारित किया है, और हर जगह महाभाष्य में भी उपदेश के विषय में निर्धारण किया गया है कि ये उपदेश है, काशिका में भी निर्धारण किया गया है, लेकिन सब मिला करके विद्वानों ने एक निचोड़ निकाल दिया कि धातु, सूत्र, गणोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। मतलब धातु को, सूत्र को, गणपाठ, उड़ादि, वाच्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इतने को उपदेश कहते हैं। ऐसा विद्वानों ने एक श्लोक में निर्धारित कर दिया है। एक श्लोक यह भी प्रसिद्ध है उस संबंध में, उपदेश कौन कौन उपदेश होते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रत्ययाः, हमने इसको साफ लिख दिया है। प्रत्यय उपदेश होते हैं, शिव सूत्र उपदेश होते हैं, आदेश होते हैं, उपदेश होते हैं, आगम भी उपदेश होते हैं, धातु पाठ उपदेश होता है, गणपाठ, इतने को उपदेशा प्रकृतिता, इतने को उपदेश कहा जाता है।
ऐसे आप समझ सकते हो कि प्रत्यय, शिवसूत्र, आदेश, आगम, धातुपाठ, गणपाठ को उपदेश कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो हम लोगों ने अभी न तो प्रत्यय पढ़ा है, न तो धातुपाठ पढ़ा, न गणपाठ पढ़ा, न आदेश पढ़ा, न आगम पढ़ा। हम लोगों ने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। अभी तक पढ़ा क्या है? शिवसूत्र, शिवसूत्र, माहेश्वर सूत्र, वही पढ़ा है। तो वह उपदेश होता है कि नहीं होता है, हमको उसी से मतलब है केवल। तो शिवसूत्र अथवा सूत्र उपदेश होते हैं, हमको वह उपदेश है कि नहीं है यही जानने से मतलब है। ठीक है। बाद में जब प्रत्यय पढ़ेंगे, आदेश पढ़ेंगे, आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, तो इस संबंध में ज़्यादा जानने से वो जब आएगा आदेश का, आगम का, तो अपने आप समझते जाओगे। केवल इतने से समझो कि शिव सूत्र जो हैं मतलब अयुण ऋल ऋक वो उपदेश होता है। ठीक है, बस इतना जानने से मतलब है। तो ये अब आप जान लो कि उपदेश में मतलब उपदेश कौन है? तो शिव सूत्र, शिव सूत्र जो अयुण ऋल ऋक लिखा है वही उपदेश है। ठीक है। अब आप उपदेश का मतलब समझ गए, शिव सूत्र उपदेश होता है, क्योंकि वही अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। प्रत्यय, आदेश, आगम तो पढ़ा नहीं है, तो वो जब पढ़ेंगे तो उसके विषय में जान लेंगे। अभी शिव सूत्र पढ़े हैं, अयुण ऋल ऋक कल पढ़े हैं, तो उसको तो उसको जानते हैं कि उपदेश है। उपदेश वही उसी को जानना था कि उपदेश होता है कि नहीं, तो लिखा है कि शिव सूत्र उपदेश होते हैं। ठीक है। तो वो जो अयुण ऋल ऋक है उपदेश है। तो उपदेश में मतलब शिव सूत्रों में अंतिम अक्षर अगर हल है, अंतिम अक्षर हल है कि नहीं है, व्यंजन है कि नहीं है। हल माने व्यंजन। तो अंतिम अक्षर व्यंजन है कि नहीं है यही जानना है। तो अयुण में अंतिम अक्षर क्या है? ड़। तो ड़ व्यंजन है। ऋल ऋक में क, एओंग में ङ, तो ये सब व्यंजन है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि उपदेश में मतलब 14 सूत्र जो हैं उनमें अंतिम अक्षर यदि व्यंजन हो, व्यंजन है, तो उसी को इत स्यात्, उसी को इत कहते हैं। ठीक है, उसी को इत कहते हैं। वही इससे इत संज्ञा होती है। किसकी इत संज्ञा होती है? तो उपदेश अवस्था में कहीं भी अगर अंतिम अक्षर अगर व्यंजन है तो वह उपदेश होगा। ठीक, वो इत होगा। ठीक है। जैसे प्रत्यय है, मान लीजिए तिप प्रत्यय है, तो तिप में भी अंतिम अक्षर अगर व्यंजन है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो ये भी उपदेश होगा। तिप भी उपदेश है, यह भी इत होगा। ठीक है। तो जहाँ जहाँ कहीं भी उपदेश में अंतिम अक्षर यदि व्यंजन रहेगा तो वो इत होगा। उपदेश क्या क्या होता है तो ये बता ही दिया गया। हाँ, तो उपदेश क्या क्या होता है, सब उपदेश होता है। वहाँ पे उपदेश में कहीं भी अंतिम अक्षर यदि व्यंजन रहेगा तो वो उपदेश इत कहलाएगा, उसका नाम इत होगा। इत संज्ञा होती है का मतलब वो इत कहलाएगा, उसका नाम इत होगा। संज्ञा माने नाम। हाँ, तो उसको इत कहेंगे। जैसे अयुण में अई उड़ है, तो इसमें अंतिम अक्षर कौन सा है? ड़। तो ये व्यंजन है, ड़ व्यंजन है। तो व्यंजन होने के नाते अयुण तो पहली बात तो उपदेश है, क्योंकि शिव सूत्र उपदेश होते हैं। उपदेश में अंतिम अक्षर यदि व्यंजन हो, हल हो, तो हाँ व्यंजन है, इसलिए इसको इत हो जाएगा। वो इत कहने का मतलब उसका नाम इत हो जाएगा, एक नाम रख दिया गया। इत होने से उसका फल क्या है ये आगे बताया जाएगा। ठीक है। इत का नाम रखने का फल क्या मिला वो आगे बताया जाएगा। आपको केवल इतना जानना है कि 14 सूत्रों के जो अंतिम अक्षर हैं वह अगर व्यंजन है तो उसी को इत कहेंगे। और सभी 14 सूत्र जितने हैं सभी के अंतिम अक्षर व्यंजन हैं। अयुण में भी, ऋल ऋक में भी, एओंग में भी, अयोच में भी, जब गढ़ दस में भी, सर हल में भी, सब में व्यंजन है। ठीक है। हमको लगता है अब समझ गए। हाँ, उपदेश के अंत में अंतिम हल व्यंजन होता है। उपदेश किसे कहते हैं? तो आदि उच्चारण को, पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। आगे अब प्रश्न ये उठता है, इसको भी खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा गुरुजी, हाँ, उपदेश के अंतिम में हल व्यंजन होता है कि इत संज्ञा होती है उसकी? उपदेश में अंतिम अक्षर यदि व्यंजन है तो उसको इत कहेंगे। उपदेश में मान लो 14 अयुण उपदेश है, शिव सूत्र उपदेश होता है, अभी हमने बताया। तो उसमें अंतिम अक्षर यदि व्यंजन है, ठीक है, तो व्यंजन है तो उसको इत कहेंगे।
इत इति इति नहीं, हाँ, इत, इत। हाँ इत कहेंगे तो हलंत रहेगा, इत कहेंगे, उसका नाम इत है। ठीक है, उसको इत कहेंगे। इत कहने का फल क्या है ये अभी बताया जाएगा। ठीक। हाँ, अब ये समस्या है, सवाल ये है कि पाणिनि ने सूत्र लिखा है हलंत्यम। पाणिनि का ये सूत्र है, हाँ, ये सूत्र तो पाणिनि का है, हलंत्यम। ये अर्थ किसका है? तो ये अर्थ वरदराजाचार्य का है। अच्छा, ये अर्थ किसने लिखा है? वरदराजा। वरदराजाचार्य ने। लघु सिद्धांत कौमुदीकार, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने वाले वरदराजाचार्य हलंत्यम सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। तो वो लिख रहे हैं कि हलंत्यम सूत्र के मतलब है कि उपदेश के अंत में हल को इत होता है। तो एक समस्या ये है कि सवाल ये उठता है कि सूत्र में, सूत्र व्याकरण तो हम पाणिनि का पढ़ते हैं, अब पाणिनि ने तो केवल लिखा है हलंत्यम। हाँ, हाँ, हलंत्यम में कितने शब्द हैं? ह, ल, अ, आधा न, आधा त। नहीं, शब्द इसमें दो हैं, एक है हल और एक अंत्यम। हाँ, एक हल एक अंत्यम, दो ही शब्द हैं, हल अंत्यम। पाणिनि ने यही लिखा है हल अंत्यम। इसका मतलब हुआ हल अंत्यम क्या? अंतिम हल, अंतिम व्यंजन। लेकिन क्या होता है ये, इससे इत होता है, लिखा ही नहीं है। पाणिनि ने तो लिखा ही नहीं है, पाणिनि ने तो लिखा है हलंत्यम, अंतिम व्यंजन। इन्होंने इतना लिखा। तो ये अंत्यम हल, ये इतना सूत्र में है, ये इतना सूत्र में है, इसका अर्थ ये लिख रहे हैं। तो सूत्र अर्थ, तो सूत्र का अर्थ लिख रहे हैं, तो सूत्र में तो उपदेश है ही नहीं है। और इत भी नहीं है, और इत भी नहीं है। इससे इत होता है, एक लिखा ही नहीं हलंत्यम में कि इत होता है। आखिर में इनको कहाँ से मिला? तो उसी का ये सूत्र में, पाणिनि के सूत्र में तो है नहीं। पाणिनि के सूत्र में तो उपदेश में होता है अथवा इत होता है, तो लिखा नहीं है। लिखा तो केवल इतना है कि अंतिम हल क्या होता है, लिखा नहीं है। तो इनको कहाँ से मिला वरदराजाचार्य को? तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि समझ में आ रही बात ना? हाँ, तो वही यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको ये मिला कहाँ। वरदराजाचार्य वही स्पष्ट कर रहे हैं कि हम उपदेश और इत कहाँ से पा गए, कहाँ से हमने इसकी व्याख्या में इसको ला दिया। सूत्र में तो था नहीं, हम कहाँ से लाए उसको, वही बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? सूत्रेषु अदृष्टम पदम। सूत्रेषु माने सूत्रों में, जो पद माने होता है शब्द, ठीक है। तो सूत्रों में जो अदृष्ट पद है, जो शब्द अदृष्ट है, मतलब जो शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। सूत्र में जो शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, अब इस सूत्र में हलंत्यम में क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? उपदेश और इत, ये दोनों शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम, वह दूसरे सूत्र से हमने, इसके पहले वाले सूत्र से लिया है। हाँ, ये बता रहे हैं कि सूत्रों में जो शब्द दिखाई न दे, ये समझिए, ये समझो कि वो पहले वाले सूत्र से लिया गया है। तो इसके पहले वाला सूत्र कौन सा? तो इसके पहले तो कौन सा सूत्र है? इसके पहले तो हमने अभी बताया कि लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले यही सूत्र लिखा है, हलंत्यम। अयुण के बाद, माहेश्वर सूत्रों के बाद सबसे पहला सूत्र हलंत्यम है। इसके पहले वाला कौन सूत्र है? लेकिन ये पाणिनि के सूत्र हैं, तो पाणिनि जो ग्रंथ बना है अष्टाध्यायी, उसमें से लिए गए हैं ना? हाँ हाँ, तो बता रहे हैं। देखिए, ये वरदराजाचार्य भले इसको जो है पहला सूत्र बनाए हैं, लेकिन पाणिनि के अष्टाध्यायी में पहला सूत्र नहीं है, ठीक है। अष्टाध्यायी में इस सूत्र की संख्या ए है, 1 3 3। इसका मतलब होता है कि प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का, तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, ठीक है। 1 3 3 का मतलब, जैसे हमने बताया था शुरू में अष्टाध्यायी के विषय में कि अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। एक एक अध्याय में 4-4 पाद, मतलब 4-4 चरण है, 4-4 भाग में एक एक अध्याय है। तो हर अध्याय में कई कई सूत्र हैं। तो 1 3 3 का मतलब ये होता है कि पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। आपके पास किताब हो तो किताब में देख सकते हो, ठीक है। पहले अध्याय के तीसरे पाद का ये तीसरा सूत्र है, अर्थात इसके पहले
इसके पहले भी पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र होगा, पहला सूत्र होगा, और 2 अध्याय तो 2 पाद तो खड़े खड़े बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी में नहीं है। वरदराजाचार्य के ने भले इसको लिखा है, अष्टाध्यायी में नहीं है। तो अष्टाध्यायी में इसके पहले का सूत्र कौन है? तो उसके लिए एक सूत्र है, देखिए, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत, ये सूत्र है 1, 3, 2। ठीक है, 1, 3, 2। मतलब पाणिनि जस्ट इस हलंत्यम के पहले इस सूत्र को इसके पहले लिखे हुए हैं। ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है, फिर उन्होंने हलंत्यम लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसके इस सूत्र को और समझने के लिए पहले इस सूत्र को समझना है। इस सूत्र में लिखा है कि उपदेश में जो अनुनासिक अच है, अज का मतलब अच, चौको ज हो गया है। ठीक है, अच का मतलब क्या होता है? स्वर। अच माने स्वर। जैसे हो गया है, वो एक संधि हो गई है, संधि से झलाम जसो अंते, आगे जब संधि पढ़ाई जाएगी तो बताया जाएगा, उससे तीसरा अक्षर हो जाता है। झल को जस हो जाता है, जस होगा तो तीसरा अक्षर हो जाएगा। उस वर्ग का, जैसे मान लो वाक ईस है, जैसे वाक है, ईस है, तो क के बाद भी स्वर है, तो क को तीसरा अक्षर हो गया, ग हो जाता है, वागीस बनता है। ठीक है, अथवा जगत ईस, तो को तीसरा अक्षर हो जाएगा तो द हो जाएगा, तवर का द है। उसी तरह से अच अनुनासिक है, तो अच अनुनासिक अजनुनासिक। ठीक है, तो अलग ऐसे देखते हैं, उपदेश में जो अनुनासिक स्वर है उसको इत संज्ञा होती है। ठीक है, अनुनासिक मतलब अनुनासिक माने ऐसा स्वर जो मुख और नाक से दोनों बोला जाए, ये भी आगे बताया जाएगा अनुनासिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम केवल ये समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, हम केवल ये समझाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि इनको वरदराजाचार्य स्पष्ट कर रहे हैं कि यह उपदेश और इत कहाँ मिला इनको। ठीक है, तो इसके पहले वाले सूत्र में देखो उपदेश भी है और इत भी है। मतलब उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, फिर उन्होंने कह दिया हलंत्यम, माने उपदेश में अंतिम हल की भी इत संज्ञा होती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कह दिया। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम व्यवहार में भी, हम लोग व्यवहार करते हैं तो कहते हैं कि राम को आम दो। हाँ, क्या कहते हैं? राम को आम दो। राम को आम दो। मोहन को भी। मोहन को भी, तो मोहन को क्या दोगे? आम बोलते हैं ना, राम को आम दो, मोहन को भी। तो हमने ये नहीं बोला कि मोहन को भी आम दो, लेकिन कैसे जान गए कि आम ही देना है? उसके पहले वाले को बोले थे, उसके पहले को आम देने के लिए बोले थे, तो अब राम मोहन को भी आम ही देना है, क्योंकि उसके पहले जो दिया जा रहा था वही बाद वाला शब्द में भी दिया जाता है। ठीक है, इसके पहले जो देने की बात चल रही थी तो वही बाद वाले शब्द में भी वही देना है। ठीक है, तो राम को आम दो, तो हम व्यवहार में कहते हैं मोहन को भी, सोहन को भी, विनोद को भी दे दो। तो ये नहीं फिर बोलते हैं राम को आम दे दो, मोहन को आम दे दो, सोहन को आम दे दो, बार बार आम नहीं, एक बार बोल दिए राम को आम दो, फिर दोबारा आम बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा हम व्यवहार में भी बोलते हैं। व्यवहार में भी हम ऐसा नहीं करते कि जो शब्द एक बार बोल दें उसको बार बार बोल रहे हैं। तो पाणिनि तो सूत्र बना रहे हैं, पाणिनि तो सूत्र बना रहे हैं, और सूत्र का मतलब ही होता है अल्पाक्षरम, जो अत्यंत कम अक्षर में हो।
ठीक है। सूत्र का मतलब ही है कि जो कम अक्षरों में हो, ठीक है। अब सूत्र का मतलब एक बार राम को आम दे दो, फिर मोहन को आम दे दो, वही चीज़ बार बार बोलेंगे तो फिर वो सूत्र कहाँ, सूत्र का मतलब होता है जो कम अक्षर में हो, और वही चीज़ बार बार बोलेंगे तो फिर उसका सूत्र होने का मतलब ही नहीं है। तो वही चीज़, यही चीज़ समझो कि उन्होंने एक बार कह दिया उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, फिर उन्होंने कह दिया हलंत्यम, माने उपदेश में अंतिम हल की भी इत संज्ञा होती है। ये नहीं बताया कि हलंत्यम से क्या होती है, लेकिन इस सूत्र से इस संज्ञा इसके पहले वाले सूत्र से हो रही थी, इसीलिए इससे भी इत संज्ञा होगी। ठीक है, समझ गए। मतलब उपदेश और इत यहाँ से लिया गया है। पाणिनि ने लगभग अष्टाध्यायी में क्या कहते हैं, ऐसे छह सूत्र लिखे हैं जो इत संज्ञा करने वाले हैं। जैसे ए है उपदेश जो नासिकित 1 3 2 है, फिर 1 3 3 है, ये भी इत संज्ञा करने वाला है। फिर उन्होंने लिखा न विभक्तौ तुष्माः, वो 1 3 4 है, ठीक है। मतलब विभक्ति में न विभक्तौ, मतलब विभक्ति में तुष्माः माने तवर्ग सकार मकार की नहीं होती है। फिर उन्होंने लिखा आदिर ईंट उडवः, आदि में प्रत्यय के मतलब आदि में ई हो, ई हाँ यकार वाला, ई टू डू, तो उसकी भी संज्ञा होती है। फिर उन्होंने लिखा स प्रत्ययस्य, प्रत्यय के आदि में स हो तो उसकी भी संज्ञा होती है। फिर उन्होंने लिखा चूटू, प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग हो तो उसकी भी संज्ञा होती है। फिर लसक व तद्धिते, ए मतलब 6 सूत्र उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने लिखा उसको उसका फल लिखा। जब इस संज्ञा कई सूत्रों से जब इस संज्ञा उन्होंने कर लिया तो इस संज्ञा करने का फल क्या होता है वो 1 3 9 में लिखा है, वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, उसका फल क्या होता है तो आगे बताया जाएगा। केवल इतना जान लीजिए कि सूत्रों में जो अदृष्ट पद है, जो शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, वह सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम, यही समझिए कि वह उसके पहले वाले सूत्र से आया है। अब इसका अर्थ यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसमें उपदेश इत नहीं था, आपको यही समझना जाना चाहिए कि ये इसके पहले वाले सूत्र में रहा होगा तब आया है। ठीक है, ऐसा सब जगह ऐसे अर्थ में उपदेश सूत्र में नहीं रहेगा, लेकिन अर्थ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे हमेशा जो है होते रहेंगे, हम बार बार होंगे कि उसमें इस सूत्र में नहीं रहेगा लेकिन अर्थ में आ जाएगा, तो समझिए वो पहले वाले सूत्र से लिया गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसका अर्थ यही लिखा है, आप लोग एक बार देख लीजिए इसका अर्थ। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो पद जो शब्द दिखाई नहीं, अदृष्ट माने जो दृष्ट नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसमें उपदेश और दिखाई नहीं दे रहा है, तो सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम, वह दूसरे सूत्र से लिया गया है, मतलब इसके पहले वाले सूत्र से लिया गया है। ऐसा यहीं पे इसी सूत्र में नहीं है, सर्वत्र ऐसा आपको हर जगह समझना है। ठीक है, ऐसा हर जगह होगा। ठीक है, फिर आगे अब आप लोगों ने इत संज्ञा समझ लिया। इत संज्ञा किसकी होती है? इत संज्ञा मतलब उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण है, व्यंजन है, उसी की इत संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र बता रहे हैं लोप संज्ञा। अगला सूत्र क्या है? अदर्शनम लोपः। इससे लोप संज्ञा होती है। इससे क्या होती है? लोप संज्ञा। मतलब ये बताता है अदर्शनम लोपः कि लोप किसे कहते हैं। ठीक है, अदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा होती है। ठीक है, लोप किसे कहते हैं तो वो बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पाणिनि का सूत्र है अदर्शनम लोपः। इस सूत्र का क्या अर्थ बता रहे हैं वरदराजाचार्य? प्रसक्तस्य। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें कि पुस्तक में लिखा होगा प्रसक्तस्या दर्शनम, वो संधि करके लिखा है, लेकिन हम समझने के लिए उसको अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, तो प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्तस्या दर्शनम किताब पुस्तक में लिखा होगा। तो प्रसक्तस्य, प्रसक्त का मतलब होता है विद्यमान का, जो चीज़ विद्यमान हो और अदर्शन हो जाए। अदर्शन का मतलब होता है उसका वो दिखाई न दे। एक चीज़ और जान लीजिए कि दृश्य धातु जो है ज्ञानार्थक है। ठीक है, मतलब वो दिखाई न देने का मतलब उसका ज्ञान हमको नहीं होगा, नहीं हो रहा है।
वो सुना, दिखाई का मतलब सुनाई, शब्द सुनाई भी देता है, शब्द का गुण सुनना है, ठीक है, तो वो हमको सुनाई न दे, ठीक है। तो प्रसक्तस्य का मतलब विद्यमान का अदर्शन होना, मतलब न दिखाई देना अथवा न सुनाई देना, उसी को लोप कहते हैं। लोप संज्ञम से माने उसी को लोप कहते हैं, ठीक है। मतलब विद्यमान वस्तु हो, कोई चीज विद्यमान वस्तु हो लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है अथवा सुनाई दे, कोई शब्द है विद्यमान है लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा, अगर सुनाई नहीं देगा तो उसी को लोप कहते हैं। लोप जैसे व्यवहार में भी समझ लो कि व्यवहार में ये होता है कि घर में कोई चीज़ विद्यमान है, हम लाए उसको घर में रखे थे लेकिन वो मिल नहीं रही है, ठीक है, वो वस्तु मिल नहीं रही है, तो हम लोग कहते हैं जैसे लोप हो गया। लोप का मतलब ये नहीं कि जो लाए ही नहीं थे उसको हम नहीं ढूंढते हैं। लोप का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ रहे ही ना, लोप का मतलब जो चीज़ विद्यमान हो लेकिन वो मिल नहीं रही है, हाँ, हमको उसको ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही, अथवा वो शब्द है तो सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे को ही लोप कहते हैं। लोप का मतलब ये नहीं कि केवल वो चीज़ रहे ही ना, जैसे कोई चीज़ है विद्यमान है, विद्यमान वस्तु का न दिखाई देना ही लोप कहा जाता है, ठीक है। अब वो साफ साफ लिखा है प्रसक्त से माने अब इससे आप जान गए लोप किसे कहते हैं कि विद्यमान का अदर्शन माने न दिखाई देना, लोप संज्ञम से माने उसी को लोप कहते हैं। विद्यमान है लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं हो रहा है तो वही लोप है। आगे तस्य लोपः, तस्य लोपः इसका मतलब है, ये अगला सूत्र है तस्य, ये सूत्र का नंबर जो है 139 है, ठीक है, 139 है। मतलब ये हमने बताया कि 6 सूत्र हैं लोप करने वाले, वो इत संज्ञा करने वाले, उसके बाद पाणिनि लिखते हैं तस्य लोपः, माने तस्य माने उसका, किसका, तो जो अब तक हो रहा था, क्या हो रहा था, इत संज्ञा हो रही थी। इसके पहले कई सूत्र हुए जिन्होंने इत संज्ञा किया, तो उस इत का, तस्य माने उसका, किसका, इत का लोपः स्यात्, लोप होता है। जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाएगा, मतलब वो विद्यमान रहेगा लेकिन उसका लोप हो जाएगा, मतलब हमको उसका, हमारे लिए वो लोप है। लोप का मतलब विद्यमान भले है लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा अथवा सुनाई नहीं देगा, ठीक है, ये मतलब है। जैसे देख, एक बार और देख लो अर्थ इसका, तस्य लोप का मतलब तस्य इतः लोप स्यात्, उस इत संज्ञक का लोप होता है, मतलब जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होगा। एक चीज और जान लो कि अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा होती है और तस्य लोप से लोप होता है, ये अंतर है। अब उसमें पूछ दे परीक्षा में कि लोप संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो तस्य लोप में लोप देख करके समझ लो कि तस्य लोप से लोप मार दें तो गलत है। तस्य लोप से लोप होता है, किसका लोप होता है, इत का, हाँ, जिसकी संज्ञा होगी, जिसका नाम इत होगा, जैसे उसको जैसे अब नाम जो उन्होंने इत रखा था उसका फल मिला, जो पहले उन्होंने पाणिनि ने नाम रखा था कि इत, इनको स्वर को इत होगा, व्यंजन को इत होगा, इत करने से क्या होगा, प्रत्यय के आदि में चवर्ग रहेगा तो उसकी संज्ञा होगी, इत करने से क्या होगा, उसका लोप हो जाएगा, मतलब विद्यमान रहेगा लेकिन हमको उसको यूज नहीं करना है, उसका प्रयोग नहीं करना है, समझ गए। तो उस इत संज्ञक का लोप होता है। ये जैसे अभी आपने पढ़ा अयुण, अभी शिव सूत्र आपने पढ़ा, शिव सूत्र उपदेश होते हैं, उपदेश होने के नाते अंतिम अक्षर ल की संज्ञा हुई, ठीक है, तो ल की संज्ञा हुई, तो इत संज्ञा हुई, तो जिसकी संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो लोप हो जाएगा तो फिर इस ल का हमको प्रयोग नहीं करना है, मतलब विद्यमान रहेगा, यहाँ से निकलेगा नहीं, यहीं रहेगा, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको प्रयोग नहीं करेंगे। हम अण अगर कहा जाएगा तो अण माने अ ई उ का ज्ञान करना है, ल का ज्ञान नहीं करना है। इस विषय में हम और आगे और स्पष्ट तरीके से कल बताएंगे, और प्रत्याहार कैसे कैसे बनते हैं, फिर इसके आगे प्रत्याहारों के विषय में भी बताना है, प्रत्याहार भी बताएंगे। बाकी ठीक है, फिर कल सब बताएंगे, ठीक है, धन्यवाद।